A very warm welcome everyone. How are you students? I hope you all are fine. Same here beta. In last lecture we have studied about reflex action. Today in this lecture we will study about mainly we will focus on brain, human brain. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बाय टू काइंड ऑफ सिस्टम. अगर हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं एनिमल्स के केस में जो रिस्पॉन्ड आता है किसी भी एक्सटर्नल चेंज में वो किस तरह से आता है, ईदर थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम और थ्रू नर्वस सिस्टम. तो हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे बच्चों. तो इसमें आता है अब नर्वस सिस्टम को हम फर्दर अगर हम डिवाइड करें उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो मेनली जो नर्वस सिस्टम है बच्चों इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट इज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन इट इज़ PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर लास्ट आता है हमारा ANS दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो सेंटर से जा रहा हो. अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी के बीच में जो सेंटर से जा रहा है दैट मीन्स सेंटर में क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और बीच में हमारी क्या आती है, स्पाइनल कोड आती है, वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कोड आती है हमारी. तो ये जो CNS है ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कोड. ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड किस में आ जाता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल का मतलब होता है जो पेरीफ्री पे हो, जो इधर साइड्स में हो. दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं वो हमारा कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. द नर्व्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से इमर्ज हो रही है बच्चों उनको कह देते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कोड से इमर्ज हो रही है वो क्या कहलाती है, स्पाइनल नर्व्स. तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं अगर मैं उनके पेयर की बात करूँ दे आर 12 इन पेयर्स, और स्पाइनल कोड तो हमारी जाहिर सी बात है बहुत बड़ी है तो स्पाइनल कोड से जो नर्व्स है वो ज़्यादा आ रही होगी, दैट इज़ 31 पेयर्स. ठीक है बेटा, तो CNS PNS और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, दोनों अपोजिट होती है फंक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. तो ये जो तीनों एक्शंस हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, PNS हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. ऑटो से आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा, सेल्फ जो खुद एक्शन ले रहे हैं तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे. ठीक है, इसमें भी आपकी नर्व्स ही आती हैं, देखेंगे हम आगे कैसे एक्ट करती हैं वो. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में बच्चों. ब्रेन जो होता है अगर मैं उसके नॉर्मल वेट की बात करूं देन इट इज़ 1.2 to 1.4 kg. इसका जो एवरेज वेट होता है दैट इज़ इन बिटवीन 1.2 to 1.4 kg. उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. अब हम एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हाइंड ब्रेन क्या है. तो फोर ब्रेन जो है बेटा इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफ्लोन. मिड ब्रेन जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरिब्रल पेडुंकल्स, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना. और हाइंड ब्रेन जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पोन्स वेरुलाई, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा. अब इन सब के बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे. थोड़ा और ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं. ये ब्रेन का यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है बेटा. सॉरी, मेनली जो है ब्रेन की जो 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर नोन एज मेनिंजिस. उनको कंबाइनली हम क्या कह देते हैं, मेनिंजिस कह देते हैं. तो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ ड्यूरा मैटर, उसके जस्ट मिडल जो है, मिड वाली जो है वो एरेकिनोइड कहलाती है, और इनसाइड जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ब्रेन की दैट इज़ नोन एज पायामेटर. तो बच्चों एरेकिनोइड और पायामेटर के बीच का जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज सब एरेकिनोइड स्पेस. सब मतलब बिलो, किससे, अरेकेनोइड से. तो अरेकेनोइड मेम्ब्रेन से जो बीच नीचे बिलो जो स्पेस प्रेजेंट है वो सब अरेकेनोइड कहलाता है. ठीक है, तो ड्यूरा मैटर जो होती है दैट मीन्स वो ज़्यादातर कैसी होती है, टफ होती है, क्योंकि आउटर मोस्ट है, रिजिडनेस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, अरेकेनोइड मिडल हो गई और पायामेटर क्या हो गई, इनर मोस्ट. तो जो सब अरेकेनोइड स्पेस होता है मैंने बताया अभी वो क्या होगा, अरेकेनोइड और पायामेटर के बीच का जो स्पेस होता है वो सब अरेकेनोइड स्पेस कहलाता है. इस स्पेस में मेनली जो आपका CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, सब अरेकेनोइड स्पेस में. ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन क्या है सब अरेकेनोइड स्पेस, इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का. देखिए बेटा जो ये CSF होता है इट एक्ट्स एज अ कुशन.
जो तकिया होता है एक तकिए की तरह काम करता है, ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे, जैसे कुशन जो होता है वो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे CSF क्या करता है, इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या करता है मेनली, CNS क्या करता है, CSF क्या करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मॉइस्ट रखता है और किसी तरह की एक्सटर्नल शॉक से, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, इनको एक्सचेंज होने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ब्रेन से अगर कोई वेस्ट निकला है, ये ब्रेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वेस्ट निकला है वो CSF में चला जाता है और CSF के थ्रू ब्लड में चला जाता है और ब्लड से फिर क्या है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। इट ऑल्सो कैरीज हार्मोन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, सेम जिस तरह से ये वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करा रहा है इसी तरह ये हॉर्मोन्स को भी एक्सचेंज कराता है ब्रेन में और बॉडी में। देन आता है हमारा फोर ब्रेन, जो सबसे पहला पार्ट आता है ब्रेन का पार्ट जो हमारा है वो क्या है बच्चों, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का हमने देखा था ये फर्स्ट पार्ट था सेरिब्रम। तो आप याद रखिए बच्चों कि अराउंड 3/4 ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का पूरा ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 3/4 पार्ट जो है ब्रेन का वो लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। मोस्ट ऑफ द जो ब्रेन है दैट इज कवर्ड बाय सेरिब्रम ओनली, तो सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और इसी के अंदर इस सेरिब्रम को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नोन एज 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो हाफ होते हैं ब्रेन के, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं सेरिब्रम को तो वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो हमारी बॉडी है बच्चों, अगर मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ तो हमारी जो स्पाइनल कोड है वो इस तरह से आ रही है, तो ये मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हमारा सेरिब्रम है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ तो 2 हेमिस्फेयर बन जाते हैं। ठीक है, वन इज लेफ्ट हेमिस्फेयर अनदर इज राइट हेमिस्फेयर। तो इन्हीं सेरिब्रम की बात कर रहा है कि सेरिब्रम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के पार्ट्स में। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपस में कनेक्टेड किससे है, बीच में नर्व्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करके रखते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो सेरिब्रम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, और बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो नर्व फाइबर है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। अब ये जितने भी ये जो दोनों हेमिस्फेयर है, एक सिंगल हेमिस्फेयर में अगर मैं कह देती हूँ कि हाफ है उसका, दैट मीन्स इट इज़ 1 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो इसी सेरिब्रल हेमिस्फेयर में 4 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसके डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर मोस्ट होता है, जो सबसे आगे होता है, दैट इज़ फ्रंटल लोब। फ्रंटल के बाद पैराइटल, उसके बाद ऑसिपिटल और टेम्पोरल होती है जो लेटरल साइड पे साइड में प्रेजेंट है, और ऑसिपिटल जो बिल्कुल बिलो लास्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होता है ब्रेन का, ज़्यादा से ज़्यादा वो नर्व्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी कर सके, तो उसके अंदर फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। बेटा जैसे हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाईज आर प्रेजेंट, विलाई जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट थी जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रही थी, इसी तरह से ये सिग्नल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हैं। जो ब्रेन होता है हमारा, इस तरह से बीच में उसके फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कैरी कर सके। ठीक है, इन्हीं जो ये स्पेस हमारा बन गया है, इन्हीं फोल्डिंग्स को बीच में से डिवाइड करते हुए अलग से डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सल्काई। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। देखिए जब हमने स्ट्रक्चर बनाया है तो उसमें बनाया हुआ है कि ये जो होती हैं ये गायराई होती हैं और इनको डिवाइड करते हुए बीच में इस तरह से इनको बीच में से डिवाइड कर रही हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती हैं, सल्काएं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, अगर मैं ब्रेन की बात कर रही हूँ बेटा, तो मैंने कहा कि ये जो पूरा पार्ट है सेरिब्रम है, तो इसके जो आउटर मोस्ट रीजन है, जो बाहर वाला इसका रीजन है वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पूरे जो हमारा ब्रेन है उसमें क्या प्रेजेंट है, नर्व फाइबर्स ही प्रेजेंट है, नर्व सेल्स प्रेजेंट है। तो जो आउटर मोस्ट रीजन हो गया उसका बिल्कुल पेरिफ्री वाला जो रीजन हो गया वो क्या कहलाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी अलग अलग तरह की नर्व सेल्स हैं, सेंसरी एरियाज हो गया, मोटर एरिया हो गया, एसोसिएशन एरिया होगा। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा सेंसरी एरिया, तो सेंसरी एरिया मेनली क्या करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल लेके आती हैं उन सिग्नल्स को रिसीव करता है सेंसरी एरिया। ठीक है, दैट मीन्स इट रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर सेल्स है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है और उसके इम्प्रेशन जो है वहाँ स्टोर हो जाते हैं, किसमें, सेंसरी एरिया में। ठीक है, जो भी हम चीज़ फील कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है 5, उनसे जो सिग्नल्स आ रहे हैं, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो इस सेंसरी एरिया में कहाँ हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, वट एवर वी फील, सी और हियर।
उसके बाद आता है मोटर एरिया। मोटर एरिया की अगर मैं बात करूं तो मोटर एरिया क्या करेगा, हमें पता है कि मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रही थी, जो भी सिग्नल्स आ रहे थे उनको इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर सेल्स तक ले जा रही थी। इफेक्टर सेल्स आपके क्या थे, मसल्स। तो इसी तरह से जो मोटर एरियाज है उसमें क्या होगा, जो इम्पल्सेस आई है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगी, प्लस इट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटीज़। मैंने आपको बताया मसल्स जो है हमारे इफेक्टर सेल्स हैं, तो मोटर न्यूरॉन क्या कर रही थी, मसल सेल तक लेके जा रही थी इन्फॉर्मेशन। तो जितनी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होगी, हमारी जो इच्छा वाली एक्टिविटीज़ हो रही है वो हमारे मसल्स के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, हमारे ट्रंक है, लिम्स हमारे जो मूव कर रहे हैं, फेस हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, या मैं आप बोल रही हूँ तो मेरे माउथ का जो मूवमेंट हो रहा है वो भी किस कारण से हो रहा है, मोटर एरियाज में जो इम्पल्सेस आई हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो सेंसरी एरिया क्या करता है, वहाँ स्टोर कर लेता है जो हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं, फील करते हैं, और फिर मोटर एरिया क्या करता है, उनको डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड आता है बच्चों एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया इज मेनली डील्स विद जो हम इंटरप्रिटेशन मतलब जो सिग्नल हमने रिसीव किए हैं उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना कि अब हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह का एक्शन लेगा, किस तरह का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी शो करेगी। तो एसोसिएशन एरिया क्या करते हैं, गिव द एबिलिटी टू रजिस्टर इंप्रेशन, उन इंप्रेशन को इंटरप्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये जो सुनने वाली इन्फॉर्मेशन है आपको पता है कि मैडम की वॉइस है, क्योंकि आपके एक मेमोरी फीड हो चुकी है कि मैम की जो आवाज़ है वो इस तरह की है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस आप क्या कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको मेरी आवाज़ को, मेरी जो आपका एक तरह से क्या हो गया, आप ईयर के थ्रू सुन रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक तरह का स्टिमुलस हो गया। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें 4 तरह के लोब्स प्रेजेंट है। अब इन लोब्स का क्या फंक्शन है, फर्स्ट इज योर फ्रंटल लोब। मैंने बताया जो एंटीरियर पार्ट में होगी, जो सबसे फ्रंट रीजन में होगी, वो क्या कहलाती है, आपकी फ्रंटल लोब, फ्रंटल। ठीक है, इट मेनली एसोसिएट विद इंटेलिजेंसी के लिए आपका IQ लेवल क्या है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, आप किस तरह से लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन कंट्रोल करता है, हमारी फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है। आपके इमोशंस हो गए, बहुत वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स हो रही है हमारे लिम्स की, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, इनवॉलेंट्री मतलब बिना इच्छा के, जैसे आपका फूड है वो आप स्वेलो करते हैं, उसके बाद वो ईसोफेगस से स्टमक में जा रहा है, तो एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गई, आपको नहीं पता कि वो हो रही है कि नहीं हो रही। वॉलेंट्री मतलब जब आप वॉक कर रहे हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, फ्रंटल लोब। फिर आती है आपके पैराइटल लोब, सिचुएटेड इन अपर एरिया। फ्रंटल के बाद जस्ट ऊपर वाली जो हो गई ये क्या हो गया, हमारा पैराइटल लोब हो गई। तो पैराइटल लोब किस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं, मूवमेंट, रिकॉग्निशन, किसी को पहचानना है, परसेप्शन करना है, जैसे मैंने बताया ना ये पास्ट मेमोरी के बेस पे, तो पैराइटल लोब क्या करती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट है, पेन है, टच वगैरह, ये जितने भी सारे सेंटर्स हैं सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, टेम्परेचर का हो गया, स्पीच के लिए आप बोल रहे हैं तो आपकी जो बोलने की एक्टिविटी है, आपका टेस्ट कैसा है, पेन हो रहा है, ये सारे सेंटर्स जो है हमारे कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके पैराइटल लोब में। फिर आता है आपका टेम्पोरल मैंने बताया लेटरल साइड में, तो लेटरल साइड में आपके ईयर प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली जो ईयर से जो नर्व्स निकल रही है वो कहाँ जा रही है, आपका टेम्पोरल लोब में, ब्रेन में। तो हियरिंग हो गई, स्मेल हो गई, आपने कुछ सुना या देखा, उनको रिकॉल किया, पहचानने की कोशिश की, रिमेंबर किया, उनको आप वापस से मेमोराइज कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन करता है, टेम्पोरल लोब। ऑसिपिटल लोब इज मेनली, देखो ऑसिपिटल जो होता है वर्ड, दैट इज रिलेटेड टू विज़न से रिलेटेड है वो, विज़न मीन्स देखना। तो आपकी जो विजुअल प्रोसेसिंग है, आप कुछ चीज़ देख रहे हैं तो उसकी जितनी मेमोरी है वो सारी कहाँ फीड है, आपके ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, फिर आता है ऑल्फैक्ट्री आपको पता ही है। देखिए ऑल्फैक्ट्री लोब सेकंड है, जैसे सेरिब्रम यहाँ खत्म हो जाता है आपका, सेरिब्रम पढ़ लिया हमने, अब सेकंड पार्ट जो आता है फोर ब्रेन का, दैट इज ऑल्फैक्ट्री लोब, एंड दिस ऑल्फैक्ट्री इज रिलेटेड टू स्मेल। ऑल्फैक्ट्री जो वर्ड होता है बच्चों वो स्मेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो ऑल्फैक्ट्री लोब है हमारी ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में, सेरिब्रम खत्म हो गया, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है ऑल्फैक्ट्री लोब, दैट इज इंटरप्रेट द स्मेल, वो क्या करती है, स्मेल से रिलेटेड है। फिर आता है आपका डायनसेफेलोन को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, थैलेमस सेंटर में होगा, इससे जस्ट अबाव जो प्रेजेंट होगा, एपी मीन्स होता है अबाव, तो जो थैलेमस की रूफ है वो क्या कहलाएगी, एपिथैलेमस, और हाइपो होता है बिलो थैलेमस, तो बिलो थैलेमस क्या हो गया, ऑन फ्लोर। ठीक है,
थैलेमस जनरली क्या करता है, इट इंटरप्रेट द सेंसरी इम्पल्सेस, जो सेंसरी इम्पल्सेस के इंटरप्रिटेशन के जो सिग्नल हैं कि भाई जो सेंसरी इम्पल्सेस आ रही है हमारी सेंसरी नर्व्स के थ्रू जो आ रही है, जैसे ये पेन हो गया, टेम्परेचर, लाइट, टच, प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है इट इज़ मेनली रिलेटेड टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेगुलेशन से, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। हमें भूख लग रही है, हंगर जो है आपकी एपेटाइट जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ड्रिंकिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एसोसिएट विद स्लीपिंग। देखिए जो आपकी स्लीप और वेक साइकिल होती है कि आप इतने बजे उठ रहे हैं, इतने बजे सो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मेनली काम होता है बच्चों फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मेनली ये इसके अंदर इस तरह की न्यूरॉन्स होगी जो क्या करेंगी, हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसका दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज रिलेटेड टू जो आपकी रिफ्लेक्स मूवमेंट हो रही है, जो इंस्टेंट एक्शन होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, आपके नेक में या आपके ट्रंक में, जैसे ही आप कोई चीज़ देख रहे हो या फील कर रहे हो, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हो रहा है वो कंट्रोल कौन करता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। जैसे हमने रिफ्लेक्स एक्शन में दो पढ़े थे, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एंड स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो जो सेरिब्रल रिफ्लेक्स है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में भी कौन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है आपका दैट इज रिलेटेड टू, हाइंड ब्रेन में आपका पहला पार्ट आएगा सेरिबेलम, फिर आता है आपकी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में दोनों आते हैं, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ओब्लोंगेटा। तो जो सेरिबेलम है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। सेरिब्रेलम क्या करता है, देखिए हमने फोर ब्रेन में पढ़ा था सेरिब्रम, तो जो सेरिब्रम है, फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम है वो मेनली आपने देखा था इंटेलिजेंसी के लिए, थिंकिंग के लिए, विजुअल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जो जितनी भी आपके मेन फंक्शन है वो सेरिब्रम करता है। तो सेरिबेलम, आप कंफ्यूज ना हो जाएं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें आ रहा है एल, एल इज रिलेटेड टू लोकोमोशन, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ हिंट के लिए, जब आप याद करेंगे तो याद रखेंगे कि लोकोमोशन जो हो रहा है, याद करने के लिए हिंट है ये, ठीक है। सेरिब्रम और सेरिबेलम में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो सेरिबेलम जो है एल इज रिलेटेड टू लोकोमोशन। तो सेरिबेलम क्या करेगा, जो आपके पोस्चर होता है बॉडी का, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं या आप वॉक कर रहे हैं, आपकी मस्कुलर मूवमेंट्स हो रही है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। सेम जैसे सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड था, ऐसे ही सेरिबेलम जो होता है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, प्लस इसका जो अपीयरेंस होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का दिखाई देता है, एक वॉलनट की तरह। वॉलनट होता है बच्चों अखरोट, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो जो सेरिबेलम है, ये देखिए ये यहाँ सेरिबेलम है, ये किस तरह का दिखाई देता है कि जैसे कोई अखरोट हो, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, हाइंड ब्रेन में। तो जो सेरिबेलम है, देखिए बच्चों ये सारा हैंड ब्रेन है, ये नीचे वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है। जो आपने ये सेरिब्रम पढ़ा, कॉर्पस कैलोसम, ये सारा ये क्या था हमारा सेरिब्रम, और ये फोर ब्रेन। मिड ब्रेन हो गया आपका सेंटर वाला, बीच वाला जो पोर्शन हो गया जिसमें आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा, और ये नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज हाइंड ब्रेन, जिसमें सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ओब्लोंगेटा आता है, ठीक है। सेरिबेलम जो हमारा वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए, बॉडी पोस्चर के लिए, ठीक है। पोन्स वेरुलाई, अब पोन्स वेरुलाई क्या करती है, पोन्स वेरुलाई बीच का पार्ट हो गया किसका, सेरिबेलम का और मेडुला ओब्लोंगेटा का। तो ये क्या करेगी, इट मेनली एक्ट एज अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करती है, किसके बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। देखिए अगर मैं पोन्स वेरुलाई के पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पोन्स वेरुलाई कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर। तो ये क्या कर रही है, ब्रिज का काम कर रही है, किसमें, ब्रेन प्लस योर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच का जो जंक्शन है उसमें पोन्स वेरुलाई प्रेजेंट है, ठीक है। तो पोन्स वेरुलाई क्या करती है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, तो वो कौन कैरी कर रहा है, पोन्स वेरुलाई। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक सिग्नल जा रहे हैं तो कौन कर रहा है, पोन्स वेरुलाई, ठीक है। दूसरा ये क्या करती है, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को मेडुला ओब्लोंगेटा से या सेरिबेलम को मेडुला ओब्लोंगेटा से कनेक्ट करने का काम भी कौन कर रही है, पोन्स वेरुलाई। लास्ट आता है आपका मेडुला ओब्लोंगेटा।
ये पोस्टीरियर पार्ट है ब्रेन का, जो सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, और फिर यही क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में नीचे कंटिन्यू हो जाता है। अगर इस पार्ट में कोई भी इंजरी हो जाती है तो पर्सन में क्या हो जाता है बच्चों, पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रही है उसको, ठीक है। दूसरा मेडुला ओब्लोंगेटा, मेनली जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर है, दैट मीन्स आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, तो उसमें आपकी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगी, कम होगी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा, क्योंकि रेस्पिरेशन का सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा में, ठीक है। दूसरा आपकी हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल को, उसका जो सेंटर है कंट्रोल का, वो भी कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा में, ठीक है। आप कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, सब चीज़ें जो कंट्रोल सेंटर है इनके कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा में, ठीक है। दूसरा हम देखिए यहाँ देख रहे हैं एंड वासोमोटर सेंटर। वैसोमोटर सेंटर्स का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो वैसोमोटर वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, कंस्ट्रिक्ट करती है और रिलैक्स करती है। तो वो कंस्ट्रिक्ट करेगी कब, वो रिलैक्स करेगी, देखिए आपका बीपी हाई होता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या हो गई है, कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं ब्लड वेसल्स। बीपी लो हो जाता है तो फिर वो फिर से रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, वैसोमोटर जो सेंटर है वो भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा में, ठीक है। तो बच्चों ये जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, देखिए पैरालिसिस जनरली होता है जब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ये मैं कह रही हूँ कि वैसोमोटर एक्टिविटी सेंटर यहीं पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी या रिलैक्स करेगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी, कम होगी, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो बच्चों यहाँ आपका ब्रेन कंप्लीट हो जाता है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, अभी स्क्रीनशॉट्स में दे देती हूँ आपको, जो PDF फाइल है वो आपको मिल जाएगी। आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे, कंप्लीट करेंगे नोट्स को, और मेरे पास एज अ होमवर्क आप भेजेंगे। थैंक यू।